प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। बी पाठ तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का आपको इस समय अध्ययन करवाया जा रहा है। और इस दूसरे अध्याय के अभी तक हम 19 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं, अर्थात आपको 19 श्लोकों का अध्ययन करवाया जा चुका है। आज इस कालांश में हम 20वें श्लोक का अध्ययन करेंगे और पिछले श्लोक में अर्थात 19वें श्लोक में अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के स्वरूप के बारे में विस्तार से बतलाया था। और इस 20वें श्लोक के अंतर्गत श्री कृष्ण जो है अर्जुन के सम्मुख उस आत्मा की निर्विकारता की पुष्टि करते हैं कि आत्मा किसी भी तरह के विकार से रहित है। और पूर्व श्लोक में उन्होंने आत्मा के लिए जो न हन्यते कहा है, उसी का विश्लेषण इस श्लोक में किया जा रहा है कि न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूये अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। पुनः देखें कि न जायते म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा भविता वा न भूये अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं आत्मा की जो निर्विकारता है, आत्मा की जो निर्विकारता है कि अर्जुन अयम यह आत्मा कि वास्तव में अयम यह आत्मा कदाचित कभी अर्थात किसी काल में भी न तो जायते उत्पन्न होती है, व अथवा न म्रियते और न ही मरती है, व अथवा और न भूत्वा और न ही भूत्वा होकर के और भूय पुनः न भविता अभाव होने वाली है। न भविता कि ऐसा भी नहीं है कि पुनः होकर के और इसका जो अभाव हो जाए, तो ऐसे इस प्रकार पुनः अभाव होने वाली ही है। अथवा न भूत्वा और न होकर भूय पुनः न भविता अर्थात अभाव होने वाली है कि न होकर भूय पुनः न भविता अर्थात इसका अभाव नहीं होता है। और अयम यह आत्मा जो है अजो अजन्मा नित्य सदा नित्य और शाश्वत है, सदा रहने वाली, पुराण और पुराण की पुरातन अर्थात नित्य नूतन है। और शरीरे इस नश्वर नाशवान शरीर के हन्य माने नष्ट होने पर भी
यह नाश होने पर भी न हन्यते, इसका विनाश नहीं होता है अर्थात ये मारी नहीं जाती है। पुनः देखें कि अर्जुन, अयम यह आत्मा कदाचित कभी भी अर्थात किसी काल में भी न जायते, न तो उत्पन्न होती है, वह अथवा न म्रियते और न ही मरती है, वह अथवा और भी न भूत्वा न भूत्वा होकर अर्थात न होकर, भूय और पुनः न भविता नहीं होती है, ऐसा भी नहीं है अर्थात न होकर पुनः अभाव होने वाली ही है, न होकर पुनः अभाव होने वाली है। और अयम यह आत्मा अजो अजन्मा नित्य सदैव शाश्वत और शाश्वत सदा रहने वाली और पुराण प्राचीन अथवा नित्य नूतन है। और शरीरे हन्य माने, और शरीरे इस शरीर के नश्वर शरीर के हन्य माने मारे जाने पर भी अर्थात इसके नाश होने पर भी, नष्ट होने पर भी न हन्यते न इसका विनाश नहीं होता है अर्थात ये मारी नहीं जाती है। तो इस तरह से इस श्लोक के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए और अर्जुन से यही बतलाया है कि यह आत्मा जो है अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण इस दृश्यमान दिखलाई देने वाले नश्वर स्थूल शरीर का नाश हो जाने पर भी यह आत्मा जो है नष्ट नहीं होती है। इस श्लोक में आय वे न जायते म्रियते, इन दो क्रियापदों से भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा में उत्पत्ति और विनाश रूप आदि और अंत के दो विकारों का भाव दिखलाकर अथवा बतलाकर उत्पत्ति आदि 6 विकारों का भाव सिद्ध किया है अर्थात बतलाया है। और इसके उपरांत हम 21वां जो आपका श्लोक है उसका अध्ययन करेंगे। तो 21वां श्लोक इस रूप में हमारे सामने आता है कि वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनम अजम अव्यम कथम से पुरुष पार्थ कम घातिति हंति कम कि वेद अविनाशिनम वेद अविनाशिनम नित्यम ये एनम अजम अव्यम कथम से पुरुष पार्थ कम घातिति हंति कम। इस प्रकार से 20वें श्लोक में आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करने के उपरांत या आत्मा की निर्विकारता की पुष्टि करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण जो हैं इस श्लोक में ये बताते हैं कि मारना और मरवाना, कोई किसी को मारता है या मरवाता है, ये सभी व्यवहार जो हैं अपने आत्मस्वरूप के अज्ञान में ही हैं अर्थात आत्मस्वरूप के अज्ञानता के कारण ही हैं। यहाँ पर इस श्लोक के अंतर्गत पूर्वोक्त जो श्लोक अर्थात जो 20वां आपको श्लोक पढ़ाया गया, अर्थ करवाया गया, तो उस श्लोक में आत्मा के विषय में कहे गए न हंति, न जो आपका हंति शब्द आया उस न हंति का उत्पादन करते हुए और इस विषय का उपसंहार किया गया है अथवा किया जा रहा है। और पार्थ, हे पार्थ अर्थात हे प्रथापुत्र अर्जुन अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो पुरुष एनम इस आत्मा को
अविनाशीनम, नाश आदि से रहित अर्थात अविनाशी, नित्यम नित्य, अजम अजन्मा, अव्यम अव्यम, अक्षय रूप, अक्षय रूप, अव्यय के रूप में वेद जानता है। तो स पुरुष, ऐसा वह पुरुष, ऐसा वह व्यक्ति, ऐसा वह पुरुष, ऐसा वह व्यक्ति जो है, कथम कैसे अथवा किस प्रकार, कम किसको, घातयति मरवाता है, और कम किसको, हंति मारता है। किस प्रकार हे अर्जुन, किस प्रकार हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, यह जो व्यक्ति, जो मनुष्य, एनम इस अविनाशीनम, नाश रहित, नित्यम नित्य, अजम अजन्मा, अव्यम अव्यय अर्थात अक्षय रूप आत्मा को, अक्षय रूप वेद जानता है, अर्थात अक्षय रूप में इस आत्मा को जानता है। तो स पुरुष कि स ऐसा वह है पुरुष जो है, कथम कैसे, कम किसको, घातयति मरवाता है, और कम किसको, हंति मारता है। अर्थात ऐसा वह व्यक्ति जो इस आत्मा के वास्तविक स्वरूप को, ये नाश रहित है, नित्य है, अजन्मा है, अव्यय है, शाश्वत है, नित्य नूतन है, इस रूप में इस आत्मा को जो वह व्यक्ति जान लेता है, तो वह ऐसा पुरुष इस आत्मा के इस रूप को जानकर, और ये निर्विकार है, इन बातों को जानकर, अर्थात आत्मा के इस वास्तविक स्वरूप को जानकर, वह पुरुष न तो किसी को मरवाता है और न किसी को मारता है। यहाँ इस श्लोक के अंतर्गत आत्मज्ञानी जो पुरुष है, जिसको आत्मा के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो गया है, तो ऐसा वह आत्मज्ञानी जो पुरुष है, उस आत्मज्ञानी पुरुष के दृष्टिकोण को इस श्लोक के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह भाव दिखलाया है कि जो पुरुष आत्मस्वरूप को यथार्थ जान लेता है, अर्थात जो पुरुष अपने जीवन में आत्मा के स्वरूप को यथार्थ रूप से जान लेता है, और जिसने इस तत्व को भली भांति अनुभव कर लिया है, जिसने इस तत्व का भली भांति अनुभव कर लिया है कि आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है, अव्यय है, नाश रहित है, नित्य है, तो ऐसा वह पुरुष कैसे किसको मारता है और कैसे किसको मरवाता है, अर्थात वह इन दोनों से ही जो है अपने आप में अलग हो जाता है। तो इस तरह से इन दोनों श्लोकों के अंतर्गत आत्मा के स्वरूप के बारे में पहले वाले श्लोक में, अर्थात 20वें श्लोक में आत्मा की निर्विकारता के बारे में बतलाया गया, और इस 21वें श्लोक में उस आत्मज्ञानी पुरुष के दृष्टिकोण को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत किया है। 22वें श्लोक का अध्ययन हम अगले कालांश में करेंगे।